जय बोला तो जोर से भाषण तो हो जाए हुआ अभी तपे रही हो करो। बोलो श्री सारनेश्वर महादेव की। मंच पे उपस्थित हमारे सभी परम पूज्य सभी हमारे साधु संतगण उपस्थित, ओटाराम जी सहित सभी हमारे सम्मानीय समाज के नेतागण, सामाजिक सेवक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारीगण और यहाँ उपस्थित तमाम समाज के हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताओं, बहनों और परम पूज्य राज भारती जी महाराज, आप सबको मेरी तरफ से सारनेश्वर जी के मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों ने भाषण दे दिया, अपनी बात भी बता दी है और सबको ध्यान है सारी बातें, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका। मैं केवल एक ही बात आपके बीच में रख रहा हूँ। सबने समाज के संगठन की, शिक्षा की, सामाजिक आगेवान की, राजनीति की, सबकी बात सबने की है और अपने अपने विचार भरे। वर्षों हो गए आप बुजुर्ग लोगों को भी इस मेले में आने के लिए। इतिहास भी सबको ध्यान है, दोहराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, काफ़ी जने मैं नाम से बता दूं सबको, और हमारी उम्र से कम हम जब बच्चे होंगे इनकी उम्र के, तब से इनसे भी कम आपसे के। अब आपके तो उम्र का हूँ मैं आपके तो उम्र का हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ नाम और कद बड़ा हो गया है, बाकी उम्र वही है। अभी देखा बोर्ड लगा है 49 भी नहीं हुए पूरे, अभी तो बहुत लंबा बाकी है मामला। तो छोटे थे सब, नारायण जी सबकी सफ़ेदी आ गई अपने, अभी सफ़ेदी भी नहीं थी। तब से सामाजिक जीवन और इतिहास जो है, उस इतिहास का हम लोग भागीदारी बनते रहे। इतिहास दो जनों ने लिखा, कैमरा जी, इतिहास 2 बार लिखा गया और 2 बार लिखा जाता है इतिहास। 2 बार कैसे लिखा जाता है? एक तो मेला क्यों होता है और मंदिर एक दिन एक रात्रि आपके हवाले क्यों होता है, एक तो वो इतिहास होता है। और दूसरा इतिहास वो व्यक्ति बनता है जो हर वर्ष मेले में आके रात को और सुबह जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वो इतिहास का भाग बनता है और वो इतिहास बनता है। 2 बार इतिहास लिखा। तो हमको सभी साधु संतों का, सारनेश्वर जी का आशीर्वाद रहा कि वर्षों से कम मान लो 49 साल मेरे को हो रहे हो, ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 साल मेरे को हो गए होंगे लगातार आते आते 30 से 35 साल। तो ये भी तो इतिहास का भाग बने। अपने पीढ़ियों को जब सुनाएंगे तब तो जाके छोटा बालक वापस तैयार होगा वेशभूषा में। तो जो समाज का जहाँ कार्यक्रम होता है और जो समाज के देवस्थान है, जहाँ हमारा योगदान रहा है, और उस स्थान को के पीछे हम भी जाने जाते हैं। और इतिहास में मानव जन्म की जब बात आएगी, सामाजिक व्यवस्था की बात आएगी, तो उन समाजों में हमारा समाज का नाम रहेगा। तो उस जगह हमको हमेशा हर वर्ष इस तरीके से उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, तो वो संस्कृति को जिंदा रहती है। दूसरा, आपको सब वक्ताओं ने बताया होगा, सामाजिक राजनीतिक बात, तैयार रहो। शायद मैं नहीं था, मगर भाषण कई जनों के सुनते सुनते आया था। भूपेंद्र जी ने कहा था, वो पूर्व वाली बात किसने, आपने कही थी? मैं सुन रहा था गाड़ी में। राजनीतिक जीव है ना, क्या करें, सुनना पड़ता है। तो मेरी पुंगों ने जतरे कोई सौंप लो, तो ठीक कहा उन्होंने। अब जो भी जहाँ समाज में हो, वार्ड 5 से लेके और कहीं तक, ये पूर्व वाला चक्कर हटा दो सबके, तो आगे ठीक रहेगा। और तीसरा, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मंच पे साधु संत है, नेता बैठे, अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक सेवक, और आप सब लोग यहाँ बैठे हो। आप लोगों ने जो जोधपुर में महाकुंभ किया, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने
हमारी संस्कृति को जिंदा किस तरह से रह सकती है और क्या होता है, वो एक अच्छे महीने में आपने पूरे देश के अंदर मैसेज दिया है। उसकी वजह से हम लोग गौरवान्वित हुए, गर्व महसूस हुआ है सब जगह हमको। जिस तरीके से आप लोगों को गांव में जाने के बाद लोगों ने कहा होगा, आपको कहा होगा जब गांव में गए 10-15 दिन, तो गांव के दूसरी जातियों के लोग सबने कहा होगा कि जोर कीधु बटे जोधपुर किया, कहा था कि नहीं कहा आप लोगों को, बताओ सबको। तो जिस तरीके से ये दूसरे लोग बैठे हैं, हम लोग जहाँ गए, कोई गुजरात गया, कोई दक्षिण भारत गया होगा, जयपुर रोज सब जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब वास्तव में मजा आ गया, कमाल कर दिया आप देवासी ने, कमाल, उम्मीद ही नहीं रख सकते। इतनी तारीफ छत्तीस कौम के लोगों ने की। और राजस्थान की राजनीतिक और सामाजिक जीवन पे उसका क्या असर पड़ा, वकील साहब पता रहो, आइए, आप लोगों जोधपुर में हमारी सेवा अच्छी सबकी। तो 27 तारीख को अपना हुआ, 27 अगस्त को हुआ था, आज 26 सितंबर है, एक महीना कल पूरा हो जाएगा। एक महीने के अंदर कितने समाजों के महासम्मेलन और महाकुंभ हो गए, आप देख लो, कितने समाजों के हो गए। अपने जालोर सिरोही में ही, जालोर सिरोही में 28 तारीख को भील समाज का है, साचौर में कोली समाज का है, और जसवंतपुरा में हमारे 28 तारीख को पाहुआ समाज का भी है, और माली समाज का 24 तारीख को हुआ साचौर के अंदर। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था वाली संस्कृति को वेशभूषा में पहन के जिंदा रखने वाली, और इस मारवाड़ के धरा पे सम्मेलन करके मारवाड़ की संस्कृति में रह के राजस्थान और देश के बाहर हमारे पैरवास, हमारी वेशभूषा की संस्कृति को पहनने के बाद में जिंदा रखा। उसकी वजह से ऐसा संदेश दिया कि जो भी सम्मेलन करता है वो रबारी समाज का जो है, आपकी समाज का उदाहरण पेश करता है और बात करता है। और उदाहरण क्यों पेश करता है, उदाहरण क्यों पेश करता है, जो बात मैं कहना चाह रहा था, असल बात, उदाहरण ये पेश करता है, अगर आप वेशभूषा में नहीं होते, अधिकतर लोग पहनते हैं, मुझे कई लोगों ने पूछा बाहर, मंत्री जी, तो बोले यार कमाल पहना था सबने, आपके लोगों ने जयपुर में, अलग अलग अधिकारी हो, राजनेता हो, पत्रकार मित्र हमारे, सब लोगों ने। तो मैंने कहा साहब मैं आपको एक बात और जानकारी में आप लोगों के डालता हूं कि वो आज ये सम्मेलन था इसलिए पहन के नहीं आए। हमारे गांव के अंदर विवाह हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, छोटे से छोटे उनकी उजवनी हो, कोई भी, या सानेसर जी जैसा मेला हो, या कोई भी कार्यक्रम हो, हमारा समाज का व्यक्ति उस गांव के अंदर अगर देशावर भी गया और पैंट शर्ट पहनता है, मगर उस दिन जब वो उस कार्यक्रम में और गांव में आता और रहता है, तो वो हमारे इसी सांस्कृतिक वेशभूषा जो जानी जाती है और जिसके लिए देश में माने जाते हैं और हम पहनते हैं, वो पहनता है। ये हमेशा हमारे चलन में रहा है। आज हम जोधपुर आए इसलिए दिख गया सबको, इतना बड़ा मामला हुआ, मगर रोज पहनता है। हमने उस संस्कृति को उस रूप से जिंदा रखा है आप लोगों ने। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्यों पूछा आप लोगों को, अगर आप लोग वो पैरवास नहीं होता, अगर शहर के अंदर कोई गलत समाचार आते कि किसी को परेशान किया, कोई नुकसान हुआ, कार्यक्रम के अंदर मामला बिगड़ता, तो आपको कोई नहीं पूछता, वो दूसरे रूम में पूछते और कहते कि वेनुस तो गबरी किया तो यूज करना भी, ये बात कहते हैं। मगर पूरे शहर ने तारीफ की, प्रदेश ने तारीफ की, वेशभूषा कार्यक्रम इतना शानदार, एक छोटी सी छोटी कार्यक्रम के अंदर कोई भूल निकालने वाला तैयार नहीं हुआ, जो दूसरे लोग समाज के अलावा बाहर देख रहे थे वो। और जिस तरीके से लाखों लोग वहां आए और सड़कों पे चले, किसी व्यक्ति को, चलने वाले को भी नहीं पकड़ा, किसी एक छोटा फूल का पौधा का पत्ती भी नहीं बिगाड़ने दी, और उस शहर में हम जाके आए, उस अनुशासन को सबने सलाम किया है, उस बात की सबने तारीफ की है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जिस 36 कौम का प्रेम आपको प्राप्त हुआ है, आप गांव में वार्ड पंच लड़ो या एमएलए लड़ो या कोई भी छोटा मोटा चुनाव लड़ो, आप गांव में रहो और आपके साथ में वो 36 कौम रह रही है। जिस 36 कौम ने आपकी
आपके समाज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं पहले दी। जिस छत्तीस कोप ने आपके कार्यक्रम होने के बाद आपके कार्यक्रम की तारीफ की, आपके व्यवहार की तारीफ की, और जिस छत्तीस कोप ने आपने जो कार्यक्रम किया उसके बाद विभिन्न समाजों ने अपने कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम में रबारी समाज का उदाहरण दिया, उस प्रेम को और उस इज्जत को हाथ जोड़ के आप लोग जिंदा रखना। ये इस 21वीं सदी में नया दौर हमारे लिए शुरू हुआ है और इस 21वीं सदी में एक नया इज्जत और नई स्थान हमको प्राप्त हुआ है। और अगर वो व्यवहार जो नौजवान लोग हैं हमारे, अगर आप लोग उसके अनुसार आचरण करोगे, उसके अनुसार व्यवहार करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो ये सभी जातियां, धर्म, वर्ग आपके साथ में उस इज्जत से रहेंगे। और जैसे कि महाकुंभ करके आपने उदाहरण पेश किया, इसी तरह से जो आप कोई भी अच्छा और रचनात्मक कार्य करोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और नए जमाने में समाज ने नई ऊंचाई जो छुई है और नई व्यवस्था हमने जो कायम की है, और उस व्यवस्था को राजस्थान का सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगी तो ये समाज बहुत ज्यादा आगे जाएगा और हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा कायम रहेगी। यही मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। और सभी मिल बैठ के आराम से रहो, छोटी मोटी बात है उसको दूर करो। घर की पंचायती घर में रहे, गांव की पंचायती गांव में रहे, समाज की पंचायती समाज में रहे, दूसरे कोई समाज में गलत संदेश नहीं जाए हमारी पंचायतियों के और व्यवहारों की वजह से। इसका आप ध्यान रखना और सब मिलजुल के आगे बढ़ना। ये समाज और सब हम लोग जो है, भले मंच पे बैठा है या नीचे बैठा है, मंच पे बैठे हुए से तो जो नीचे बैठा हुआ आदमी है वो महान और बड़ा है। आप लोगों ने हमको व्यवस्था की है कि इस मंच पे आके हम बैठ सके। अगर आप लोग अगर बड़ा नहीं मानते तो इस मंच पे कोई नहीं बैठ सकता, खड़े तो इतने सारे लोग भी है ना। तो वो व्यवस्था एक दूसरे की साथ सबकी रहती रहे और एक दूसरे का प्रेम रहे, आराम से हम आगे बढ़े और समाज हमारा प्रगति करे। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।